कहीं अनकहीं एक नया ज़ाविया के अर्थ कॉलिंग सेगमेंट में आप सभी को आपकी दोस्त मोनिका का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। फिर से जीवित हुई झील। कहानी है एक छोटे से शहर की जिसके बीचों बीच में एक झील हुआ करती थी। एक समय वो था कि वो जो झील थी वो लोगों की पसंदीदा जगह हुआ करती थी, क्योंकि लोग वहाँ पर सैर सपाटे के लिए आते थे। जो प्रवासी पक्षी थे उनका बसेरा हुआ करता था और वो जो झील थी वो उस शहर की शान हुआ करती थी। लेकिन समय धीरे धीरे बदलता गया और वो जो झील है उसके चारों तरफ प्लास्टिक इकट्ठा होने लगा। गंदा पानी उसी झील में गिरने लगा। जो प्रवासी पक्षी हैं उन्होंने वहाँ आना बंद कर दिया, क्योंकि झील का जो पानी था वो काला हो गया था। लोगों ने बड़ी चिंता जताई और उन्होंने कहा कि अब इस झील का वापस से रिवाइव होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो हमारे कुछ यंग एडल्ट्स थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये झील तो हमारी शहर की शान है और इसके लिए हम ही लोगों को प्रयास करना होगा। तो उन्होंने अपनी एक टीम बनाई और उन्होंने एक सफाई अभियान की शुरुआत की। हर सप्ताह रविवार को वो लोग उस झील के पास जाते थे और अपना श्रमदान करते थे। शुरू में तो सिर्फ कुछ ही लोग आते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों तक ये बात पहुंचने लगी तो और लोग भी वहाँ पर जुड़ने लगे और करते ही करते वहाँ पर मीडिया कवरेज भी होने लगा, लोगों तक बात पहुँचने लगी। तो स्कूलों को भी लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो उन्होंने भी अपने बच्चों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग भी रैलीज़ निकालो। तो बच्चों ने भी रैलीज़ निकाली, बच्चों ने प्रभात फेरियाँ निकाली, अवेयरनेस कैंपेन्स किए गए। और कुछ ही समय के बाद में जब ये बात पॉलिटिकल लीडर्स तक पहुंची तो वो लोग भी वहाँ पर आने लगे और वो लोग भी आकर के अपना श्रमदान करने लगे। जब उन्होंने वहाँ पर उस डेटा को इकट्ठा किया और कंपाइल किया गया तो आप जानते हैं उसमें करीबन 5 टन प्लास्टिक वहाँ से निकाला गया और 500 से अधिक वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए। और अगर विशेषज्ञों का माने तो जो पेड़ पौधे होते हैं ये करीबन 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक हमारा जो तापमान है इसको कम कर सकते हैं। जो हमारी जो ये झील वगैरह होती हैं, जो लेक्स होती हैं, हमारी वाटर बॉडीज़ होती हैं, ये सिर्फ पानी को ही नहीं बचाती हैं, बल्कि जो वहाँ का जो तापमान होता है, जो आपका टेम्परेचर होता है हमारे सिटीज़ का, हमारे टाउन्स का, उनको भी नियंत्रित करने में बहुत बड़ा योगदान निभाती हैं। 2 साल के बाद में लोगों ने एक खूबसूरत नज़ारा देखा। जो प्रवासी पक्षी छोड़ करके चले गए थे वो एक बार फिर से वहाँ पर वापस आने लगे और देखते ही देखते वो जो झील थी एक बार फिर से लोगों की पसंदीदा जगह बन गई सैर सपाटों के लिए। ये प्रयास था समाज का और समुदाय का। तो जब समुदाय साथ आता है तो जीत निश्चित होती है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा इससे ये मिलती है कि सारा काम सिर्फ गवर्नमेंट मशीनरी नहीं करेगी, लेकिन जो सिटीजन्स हैं हमारा सिर्फ राइट्स नहीं हैं, हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं और उन ड्यूटीज़ को हमें ज़रूर निभाना चाहिए और जब भी मौका मिले अपना श्रमदान ज़रूर करना चाहिए। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए भाई, अदरवाइज़ हमारे नोटिफिकेशंस आपको कैसे मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ में, एक नई कहानी के रूप में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और नमस्कार।